प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट को बोलते हैं तत्व, कंपाउंड को कहते हैं यौगिक, कंपाउंड को यौगिक कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये जो है तत्व जो है, एलिमेंट जो है ना, एलिमेंट के बारे में आता है। एलिमेंट यानी कि तत्व, ये नाम किसने दिया था? ये जो नाम है वर्ड एलिमेंट जो था ना, एलिमेंट वर्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड, ये नाम जो दिया गया है वो लेवोजियर के द्वारा दिया गया है। इंट्रोड्यूस्ड बाय लेवोजियर, ठीक है, वो लेवोजियर के द्वारा दिया गया है, ठीक है। बट डेफिनेशन जो इसकी दी गई है ना, डेफिनेशन जो दी गई है ना, लेवोजियर ने भी इसको डिफाइन किया है, ठीक है। बट डेफिनेशन रॉबर्ट बॉयल ने भी इसका दिया है, ठीक है। तो आप समझते हैं, नाम दिए तो पता चल गया कि एलिमेंट नाम जो है लेवोजियर ने दिया था। अब इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशन क्या होता है एलिमेंट का, एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। तो एलिमेंट क्या होता है? प्योर सब्सटेंस का सबसे सिंपल फॉर्म होता है। इसकी अगर हम डेफिनेशन चलेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे कि इट इज़ द सिंपलेस्ट, सबसे साधारण या बेसिक फॉर्म ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का सबसे आसान रूप होता है, सबसे आसान फॉर्म होता है, जिसको और हम तोड़ नहीं सकते हैं, which can't be broken into another simpler है ना, another simpler है ना substance by any means, किसी भी तरीके से, या फिजिकल that is फिजिकल और केमिकल, फिजिकल या केमिकल प्रोसेस। समझिए क्या है एलिमेंट। एलिमेंट को समझिए ऐसे कि जो एलिमेंट है वो प्योर सब्सटेंस का सबसे आसान सा फॉर्म है, सबसे सिंपल सा फॉर्म है, जिसको हम तोड़कर दूसरे सब्सटेंस नहीं बना सकते हैं, किसी भी मेथड से नहीं बना सकते हैं, चाहे फिजिकल प्रोसेस से भी नहीं तोड़ सकते हैं और ना केमिकल प्रोसेस से तोड़ सकते हैं। फिजिकल प्रोसेस का मतलब हथौड़ा से मारकर या काट कर, है ना, इस तरह से करके हो गया आपका ना। और केमिकल प्रोसेस का मतलब होता है किसी केमिकल के साथ रिएक्शन करा के उसको तोड़ना, है ना। तो ना तो हम फिजिकल मेथड से तोड़ सकते हैं, ना तो हम केमिकल मेथड से तोड़ सकते हैं। तो सब्सटेंस का ये जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, सबसे आसान सा जो फॉर्म है प्योर सब्सटेंस का, सबसे आसान सा जो फॉर्म है, इसी को कहा जाता है एलिमेंट कहा जाता है, ठीक है, एलिमेंट कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन एक और भी आप दे सकते हो कि एलिमेंट जो होता है ना, एलिमेंट जो है आप देखेंगे डाल्टन, ये तो लेवोजियर की डेफिनेशन थी, ये जो थी वो लेवोजियर की डेफिनेशन थी जिन्होंने ये नाम दिया था। इस डेफिनेशन को सिंपल में एक्सप्लेन किया था डाल्टन, ठीक है ना। डाल्टन ने जो है बाद में इस डेफिनेशन को बहुत ही सिंपल किया था और वो बताया था ये
तो डाल्टन के अकॉर्डिंग अगर हम चले, अकॉर्डिंग टू डाल्टन, ठीक है, डाल्टन के अकॉर्डिंग चलें तो डाल्टन ने क्या कहा, डाल्टन ने ये कहा कि एलिमेंट क्या है। एलिमेंट उसने बताया कि एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है जो केवल और केवल एक ही तरह के एटम से मिलकर बना होता है। डाल्टन ने कहा कि इट इज अ प्योर सब्सटेंस, ये प्योर सब्सटेंस है, विच इज मेड अप ऑफ one kind of atoms only, one kinds of atoms only, जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बना होता है वो आपका एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, जैसे एलिमेंट का एग्जांपल अगर देख लेते हैं हम लोग, इसका एग्जांपल देखें, सो एलिमेंट का एग्जांपल हो गया हाइड्रोजन, दूसरा आ जाएगा कार्बन, तीसरा आएगा ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, मेनी मोर ETC। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट से ही पूरा ये ब्रह्मांड बना हुआ है। ठीक है ना, एलिमेंट से ही पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। और टोटल अभी कितने एलिमेंट हैं, ये टोटल जो अभी एलिमेंट जो हैं 118 टोटल एलिमेंट हैं, 118 टोटल एलिमेंट हैं, समझ गए ना। ये तो आप ये देख लीजिए कि जो इन्वर्स है, जैसे मैंने बताया कि इन्वर्स में जो है पूरा का पूरा इन्वर्स जो है एलिमेंट से ही बना हुआ है। और इन्वर्स को बनाने में जो है आप देखेंगे कि दो एलिमेंट का सबसे ज़्यादा रोल है। एक है आपका रोल हाइड्रोजन का बहुत ज़्यादा रोल है, समझ गए ना। हाइड्रोजन का बहुत ज़्यादा रोल है इन्वर्स को बनाने में, करीब करीब इसका 92% रोल है इन्वर्स को बनाने में, और 92% है आपका पूरा ब्रह्मांड में फैला हुआ। और हीलियम का रोल है इन्वर्स को बनाने में, है ना, 7%, और बाकी में आपके अदर जो है ना आपके अदर गैसेस हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि टोटल जो है एलिमेंट 118 हैं, और 118 एलिमेंट में, है ना, 118 एलिमेंट में आप यहाँ देखिएगा कि 118 जो टोटल एलिमेंट हुआ, और ये 118 एलिमेंट में से 92 एलिमेंट जो हुआ वो नेचुरल एलिमेंट हो गया, और बाकी के जो एलिमेंट हो गया स्टूडेंट वो मैन-मेड एलिमेंट हो गया, है ना। बाकी के एलिमेंट जो हो गया वो आपका मैन-मेड एलिमेंट हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट, अगली वीडियो में से आगे सीखेंगे। थैंक यू।